दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। सो भाई आज की वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स हैं, इसलिए भाई कानों में लगा लो लीड ईयरफोन और पूरी अपडेट सुनना, बहुत मजा आने वाला है। पूरी वीडियो को देखना, स्कीप मत करना, अपडेट को स्कीप मत करा करो। बार बार बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा किसके बारे में अपडेट कर रहा हूँ, कुछ दिमाग में नहीं पड़ेगा। सबसे पहली अपडेट की बात करें, ये है फॉर्मर WWE ओनर विंस कैनेडी मैकमैन के बारे में। देखिए विंस मैकमैन आप सबको पता है कि भाई कितना खतरनाक बिजनेसमैन था। इस बंदे ने WWE कंपनी को किस हाई लेवल पर पहुंचाया, ये बात आप भी एक्सेप्ट करेंगे। भले ही इसकी पर्सनल लाइफ कैसे भी हो, इसके ऊपर बहुत से एलिगेशन लगे हैं। लड़कियों के चक्कर में बर्बाद है ये बंदा, औरतों के चक्कर में, जो भी बोल दो, फीमेल के चक्कर में, जितना भी नाम ले लो आप, ये बंदा अपनी पर्सनल लाइफ को संभाल नहीं पाया। लेकिन अगर बात करें एज अ प्रोफेशनल लाइफ, एज अ WWE ओनर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेसमैन, तो भाई ये बंदा उस लेवल का बिजनेसमैन है जो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इसके टक्कर में पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज तक कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। अगर आप कहेंगे भाई ट्रिपल एच काम कर रहा है, ट्रिपल एच एक एम्प्लॉय है ना कि एज एन ओनर, सो ट्रिपल एच को तो मैं गिनती में गिनता ही नहीं। टोनी खान की बात करोगे, टोनी खान एक कॉमेडियन है, टोनी खान कोई बिजनेसमैन नहीं है। उसको मैं बिजनेसमैन समझता ही नहीं हूँ। उसका बाप जरूर बिजनेसमैन है, लेकिन टोनी खान को मैं बिजनेसमैन बिल्कुल नहीं मानता। उसको पता ही नहीं बिजनेस कैसे चलाते हैं, उसको पता ही नहीं रेसलिंग कैसे चलानी है सही, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। उसके अलावा भाई TNA के ओनर की बात करें, वो सही लगते हैं मेरे को, लेकिन ज़्यादा कुछ फेम वगैरह नहीं है उनके पास। इसीलिए भाई विंस मैकमैन को पूरी प्रोफेशनल इंडस्ट्री का अब तक का सबसे सक्सेसफुल बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट बुकर बोला जाता है। और इस बंदे ने जितने भी साल, 30-40 साल कंपनी को संभाला, हैट्स ऑफ टू हिम। दोस्तों एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई विंस मैकमैन के ऊपर चीज़ें और ख़राब हो गई हैं, बिकॉज बताया ये जा रहा है कि भाई विंस मैकमैन को उनके ही हेडक्वार्टर में घुसने नहीं दिया जा रहा। अब पहली बात तो बता दो, विंस मैकमैन का इस समय WWE कंपनी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। उनका 1% भी शेयर इस समय इस कंपनी में नहीं है। विंस मैकमैन के करीबन लगा लीजिए आप 60-65% कंपनी में हिस्सेदारी थी, जो कि उन्होंने अपना सारा पैसा वगैरह ले लिया है। सो एज ऑफ राइट नाउ विंस मैकमैन का जो है 1% भी WWE कंपनी के अंदर बचा कुचा नहीं है। TKO ने विंस मैकमैन को पूरी तरह से रिलीज कर दिया है, फायर कर दिया है, एंड कर दिया उनको, बिकॉज जितने एलिगेशन लगे थे और वो ज़्यादा ही बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से TKO के शेयर गिरते जा रहे हैं। और आपको पता है आजकल सारी चीज़ें शेयर पर ही चलती हैं। अगर शेयर डूबेगा तो बिजनेस डूबेगा, आप समझ सकते हैं। सो दिस इज वाई विंस मैकमैन का 1% भी शेयर इस समय वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अंदर नहीं है। इसीलिए विंस मैकमैन जब WWE कंपनी के अंदर स्टैनफोर्ड बेस, जहां पर इनका जो हेडक्वार्टर है WWE कंपनी का, विंस मैकमैन को वहां पर घुसने नहीं दिया जा रहा भाई, दरवाजे से ही बाहर निकाल दिया भाई। सोचो TKO के एम्प्लॉय ने विंस मैकमैन को दरवाजे से ही बाहर निकाल दिया। विंस मैकमैन ने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। भाई आप खुद सोचो कि वक्त की बात होती है, इज ऑल अबाउट द टाइम। वक्त हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता, एक बात याद रखना। अगर आज किसी पे बुरा वक्त है तो अच्छा भी आएगा भाई, और अगर कोई आज सही है तो भाई समझ लीजिए आप। सो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ें भाई माननी चाहिए। अगली अपडेट की बात करूँ, ये है फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, फॉर्मर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। भाई रोमन रेंस के बारे में अपडेट वैसे तो आ नहीं रही है, ऑलरेडी बता चुका हूँ जो भी थी, लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि रोमन रेंस को स्मैकडाउन के एपिसोड से रिमूव कर लिया गया। अभी कौन सा स्मैकडाउन था? ये था बिफोर समर स्लैम। जी हाँ, समर स्लैम से पहले, स्मैकडाउन के एपिसोड में हाँ रोमन रेंस एडवर्टाइज थे। रेसलमेनिया के आसपास बताया गया था कि रोमन रेंस समर स्लैम से पहले जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला वहां पर आने वाला है, लेकिन अब रोमन रेंस को उस शो से हटा लिया गया है। और आई डोंट नो मैन, इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है, मुझे नहीं पता। लेकिन आई थिंक अगर आप रोमन रेंस को हटा लिया गया है तो बहुत से लोग कहेंगे भाई शायद रोमन का रिटर्न नहीं होगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, रोमन का रिटर्न होगा और समर स्लैम में ही होगा। अभी तो समर स्लैम को देखते ही लगता है कि रोमन रेंस का रिटर्न समर स्लैम में तो कंफर्म है, बिकॉज समर स्लैम में एक लीड बताई जा रही है। वो लीड ये है कि भाई जे उसो, जिमी उसो और यहाँ पे कोई ना कोई एक बंदा और होगा। वैसे तो मुश्किल है, बिकॉज कहीं ना कहीं रेंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस अलग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि समर स्लैम के अंदर सोलो सिक्वा, टामा टोंगा, टामा लियो, इन तीनों का
मैच होने वाला है जे उसो और जिमी उसो से, और आपको पता है कि ये एक हैंडीकैप मैच होगा, और आपको पता है कि इस मैच के एंड में क्या होने वाला है, जे उसो जिमी उसो पर अटैक होने वाला है, वो भारी पड़ेंगे 3 एंड रोमन रिंग्स आएगा अपने पुराने ब्लड लाइन वाले मेंबर को बचाने, अपने पुराने भाइयों को बचाने। अब देखिए ऐसा हो सकता है, ऐसा होने के चांसेस हैं, बिकॉज सारी स्टोरी तो यही पर इशारा कर रही है कि रोमन रेंस का जो है ऑलरेडी फेस टर्न हो चुका है, सोलो सिकोआ जो भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए अभी सोलो सिकोआ ने चीजें पॉल हेमन को बताई थी कि वो जो भी कुछ कर रहा है रोमन रेंस के हुक्म के अकॉर्डिंग कर रहा है, यानी कि सोलो सिकोआ, टामा टोंगा एंड टामा लियो, इन तीनों ने इस बात को एग्रीड करा है कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे रोमन रेंस की ही मर्जी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि भाई रोमन रेंस जो भी कुछ बता रहा है करने के लिए वो पॉल हेमन को क्यों नहीं बता रहा है, बिकॉज पॉल हेमन ही उनका वाइस मैन है और कोई भी नहीं है। सो यहाँ पर चीजें कहीं ना कहीं खटक रहे हैं कि सोलो सिकोआ झूठ बोल रहा है, और आपको पता है कि भाई झूठ बोलने का नजरिया क्या होने वाला है ब्लड लाइन के अंदर, आपको पता है। सो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है अब फ्यूचर में जाके ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के लिए जब रोमन का रिटर्न होगा। लेकिन आप मान सकते हैं रोमन को ड्रॉ कर लेना, रोमन को बैकआउट करवा देना स्मैकडाउन से बिफोर समर स्लैम, इसका मतलब ये नहीं है कि द ट्राइबल चीफ का रिटर्न नहीं होगा। भाई आपके ट्राइबल चीफ, आपके रोमन रेंस का रिटर्न समर स्लैम में कंफर्म बोल रहा हूं, लिख के देने को तैयार हूं, पेपर पेन उठा लो। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में, यह है कल होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। देखिए कल स्मैकडाउन का एक ब्रांड न्यू एपिसोड होने वाला है, और आपको पता है कि लास्ट वीक क्या हुआ था, एजे स्टाइल्स पर ब्रूटलाइज अटैक हुआ था। ओ सॉरी एजे स्टाइल्स कह रहा हूँ यार, मेरे ना दिमाग से पता नहीं क्या क्या निकली जा रहा है आजकल। एजे स्टाइल्स ने ब्रूटलाइज कर दिया था द अमेरिकन नाइटमेयर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को, और भाई साहब कल स्मैकडाउन में हमको फाइनली पता चलने वाला है कि भाई कोडी रोड्स इंजर्ड हैं या नहीं है, बिकॉज कल स्मैकडाउन के एपिसोड में फाइनली पता चलेगा कि कोडी रोड्स का क्या हुआ। कोडी रोड्स पर जो ब्रूटलाइज अटैक किया था एजे स्टाइल्स ने, उसके बाद क्या कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच आपको क्लैश एट द कैसल में देखने को मिलेगा, या फिर ये और भी ज्यादा पोस्टपोन होने वाला है, शायद मनी इन द बैंक में ये मैच हो सकता है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग बात करूं तो भाई आप मान सकते हैं कि क्लैश एट द कैसल में ही एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, और ये मैच कंफर्म है। और कल स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ ना कुछ चीजें और इंटरेस्टिंग हो सकती हैं इन दोनों के बीच में। शायद कोडी का कल रिटर्न हो जाए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कल कोडी रोड्स आएंगे, बिकॉज इतनी ब्रूटलाइज तरीके से अटैक हुआ है तो उसको सेल आउट करना जरूरी है। तो कल मुझे लगता है कि स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ एजे स्टाइल्स आएगा, और वहां पे वो अपना जो हिस्सा अपनी पेशकश रखने वाला है, क्या अपनी सेगमेंट रखेगा कि मैंने क्यों ऐसा किया। सो दिस इज व्हाई एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसके बाद दोस्तों बात करें एक और चीज एडवर्टाइज है स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, सोलो सिकोआ और टामा लियो के बीच में कुछ होने वाला है। आई डोंट नो मैन, ब्लड लाइन के बीच में कुछ सेरेमनी होने वाली है, क्या होने वाला है, कोई हार बनाने वाली चीज होने वाली है। लेकिन हाँ कल ब्लड लाइन में कुछ सेलिब्रेशन नाम की चीज होने वाली है स्मैकडाउन के एपिसोड में, देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज यार मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ, ब्लड लाइन में कुछ भी हो मजा आता है देखने में। और सोलो सिकोआ सही कह रहा हूँ यार, सोलो सिकोआ को मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इस तरह की सेगमेंट है, इस तरीके का करिश्मा ला सकता है अपने कैरेक्टर के अंदर। वाकई में आप इमेजिन करिए कि 2022 वाला सोलो सिकोआ जब उसका डेब्यू हुआ था, कंपनी में रिटर्न हुआ था, रो के अंदर स्मैकडाउन के अंदर वो जाता था, किस तरह से परफॉर्म करता। लेकिन भाई इस साल सोलो सिकोआ ने आफ्टर रेसलमेनिया जो अपने आप को एक बिल्ड किया है एज अ ट्राइबल चीफ ऑन द एब्सेंस ऑफ रोमन रेंस, लेकिन भाई चीजें अच्छी हो रही हैं। सोलो सिकोआ ये तीनों अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ रेसलिंग टामा लियो की थोड़ी अच्छी नहीं है, टामा टुंगा की भी थोड़ी अजीब से है, बिकॉज आप समझ सकते हैं ना कि भाई ये एक एंडी शोज पर काम करते थे और एंडी शोज में ही ऐसी तरीके की रेसलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में तो आपको पता सारा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए ताकि दूसरा इंजर्ड ना हो जाए सुपरस्टार। और समझ सकते हैं कि चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती है। लेकिन भाई कल स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि ब्लड लाइन में क्या होने वाला। दैट वाज द मैजिक थिंग। अब दोस्तों बात करें एक लास्ट अपडेट की, भाई ये अपडेट देना चाहता हूँ एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज अपडेट एंड इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। यह है एजे स्टाइल्स वर्सेस निक ओल्डिस। अब आप कहेंगे भाई निक ओल्डिस तो जनरल मैनेजर है स्मैकडाउन का। भाई बिल्कुल वो एक जनरल मैनेजर है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, निक ओल्डिस की अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो वो एक प्रोफेशनल रेसलर है। इसकी फिजिक बहुत बढ़िया है और भाई साहब आपको बता दूं NWA चैंपियन 1400 दिनों तक ये बना रहा था और इसको कोडी रोड्स ने हराया था।
ऑल इन के अंदर 2018 के अंदर शायद, या 2017 में जब हुआ था एनडी शोज। लेकिन भाई साहब द मेन अट्रैक्शन इज गोज टू निक ओल्डिस की भाई ये कमाल का रेसलर। और आपको एक और चीज बता दूं, निक ओल्डिस जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आया था वो बतौर रेसलर आया था, लेकिन भाई ट्रिपल एच ने उसको जनरल मैनेजर में एक तरह से अनाउंस कर दिया कि वो जनरल मैनेजर है स्मैकडाउन का। लेकिन भाई अब चीजें कहीं ना कहीं बदल सकती हैं, बिकॉज आपको बता दूं एक मैच रूमर में आ रहा है समर स्लैम के लिए, एजे स्टाइल्स वर्सेस निक ओल्डिस, और ये सिंगल मैच होगा। और दोस्तों अगर ये मैच होगा तो बवाल मचा देगा, बिकॉज आपको बताऊं निक ओल्डिस कमाल का मेरे को लगता है भाई, उसकी सेगमेंट कमाल है, वो माइक पे अच्छा बोलता है और रेसलिंग भी वो भली बात अच्छी करेगा। एजे स्टाइल्स तो एक लेजेंड है भाई, तो दोनों के बीच में मैच के रूमर है। आपको मैं कुछ साल पहले लेके जाना चाहता हूँ, बिकॉज आपको पता है अभी सिचुएशन क्या है। अभी सिचुएशन ये है कि एजे स्टाइल्स यहाँ पर निक ओल्डिस से ये मांग रहा है कि उसको चैंपियन बनना है, उसको मौका दे। लेकिन आपको पता है कि लास्ट वीक जब एजे स्टाइल्स ने अटैक किया कोडी रोड्स पर, उसको मौका नहीं मिला अभी। अगर आप सोच रहे हो कि भाई एजे स्टाइल्स को मौका मिल चुका है कोडी रोड्स के साथ मैच के लिए, अभी मौका नहीं मिला। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर निक ओल्डिस आएगा कल और एजे स्टाइल्स को इंटरप्ट करेगा, बिकॉज आपको पता है कि एजे स्टाइल्स ने ये कहा था कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ कंपनी से और मैं जाने वाला हूँ, और निक ओल्डिस से भी यही उसने बात करी थी, और कोडी रोड्स के साथ हैंडशेक जो भी हो। लेकिन निक ओल्डिस को ये नहीं पता था कि भाई ये बंदा अटैक करेगा कोडी रोड्स पर, और कल स्मैकडाउन के एपिसोड में निक ओल्डिस और एजे स्टाइल्स के बीच में जरूर हीट होगी, इन दोनों के बीच में सेगमेंट होगी, जिससे ये कंफर्म मान लिया जाएगा कि समर स्लैम में जाके आपको एजे स्टाइल्स वर्सेस निक ओल्डिस के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है। अब आपको लेके जाना चाहता हूँ कुछ साल पहले 2017 की बात है, एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रे वाइट के बीच में मैच कंफर्म हो गया था रेसलमेनिया 33 के अंदर फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। लेकिन भाई उस मैच में रेंडी ओटन ने एजे स्टाइल्स को हरा दिया था फॉर द नंबर 1 कंटेंडर मैच। एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी उस समय, और आपको पता है क्या होता है यार, लंबा क्या खींचूंगा, इस वजह से एजे स्टाइल्स की अपॉर्चुनिटी को छीन लिया गया था। वो ही स्टोरी दोबारा से रिक्रिएट करी जा रही है। और उस वक्त क्या हुआ था, एजे स्टाइल्स ने अटैक किया था ऑफिशियल पर, शेन मिकमैन पर, और आपको पता है कि शेन वर्सेस एजे रेसलमेनिया 33 में होता है, एक बैंगर मैच था। उसी तरीके से सेम सिचुएशन हम वही कि निक ओल्डिस वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच में सारी फ्यूड स्टार्ट करी जाएगी कल स्मैकडाउन से। मुझे लगता है इसकी कल शुरुआत हो जाएगी, और आपको पता है कि क्या होने वाला, बिकॉज आपको पता है यार एजे स्टाइल्स कोडी रोड्स को तो हरा सकेगा नहीं जब भी मैच होगा, लेकिन हाँ जब एजे स्टाइल्स कोडी को नहीं हरा सकेगा एक दोबारा से, तो वो परेशान हो जाएगा, जिस वजह से वो निक ओल्डिस तो दोबारा कहेगा मुझे दोबारा मौका दे। निक ओल्डिस कहेगा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे मौका नहीं मिलेगा। एंड देन फिर आपको पता है जो 2017 में हुआ था वही होने वाला 2024 के अंदर। एजे स्टाइल्स ब्रूटलाइज कर देगा निक ओल्डिस को और अटैक करेगा घमासान, एंड देन फिर निक ओल्डिस जनरल मैनेजर निक ओल्डिस रिटर्न करेगा अपना इन रिंग कंपटीशन में, और समर स्लैम 2024 क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम में आपको निक ओल्डिस वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच में एक सिंगल मैच कंफर्म होते नजर आने वाला है। सो दोस्तों ये थी आज की तमाम अपडेट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो भाई प्लीज 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 कह रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर दो कल्ट ऑफ रेसलिंग को। भाई बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियो नहीं बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं भाई, आप सब्सक्राइब कर दोगे यार। पाँच बंदे तो कर दो, 10 बंदे तो कर दो भाई, लेकिन कर दो मेरे भाई, कर दो मेरे भाई। और एक वीडियो लाइक कर दो यार, पसंद आया तो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। हाँ आपसे मिलूंगा कल, और बेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी वेरी मच।